वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वॉच द वीडियो टिल एंड काइंडली लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आज की वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 सिविक्स। अब इससे पहले के वीडियोस के अंदर आपने दो चैप्टर कवर किए 9th क्लास के, जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आपने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है। सेकंड, आपने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो क्यों बनाया जाता है, क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है। और पर्टिकुलरली हमने अपने इंडिया के संविधान के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा संविधान बनाया, किन चीजों की रिक्वायरमेंट थी उनको शामिल किया, प्रोविजन दिया अमेंडमेंट करने के लिए भी कि इन फ्यूचर जरूरत हो सकती है। अब जो तीसरा चैप्टर है आपका सिविक्स के अंदर वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मींस कि डेमोक्रेसी भी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस की राजनीति होती है, किस तरीके से होती है, क्यों इलेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या वो फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों इलेक्शंस की जरूरत होती है, यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होकर आता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्शंस होते क्यों हैं, किस तरीके से होते हैं। अगर देखो कंट्री के अंदर पार्टी सिस्टम नहीं है तो वहां पे इलेक्शन भी नहीं होगा। आज के टाइम वर्ल्ड के अंदर नियर अबाउट 100 ऐसी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिनके अंदर इलेक्शंस होते हैं और वो अपने इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन, आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं ये कहा जाता है कि इस पार्टी से फला फला आदमी खड़ा हुआ है उसको हम वोट देंगे। कांग्रेस से कोई खड़ा है, बीजेपी से कोई खड़ा है, इनेलो से कोई खड़ा है, और जिस पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो रूलिंग में आते हैं और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो वो जो कैंडिडेट किसी भी पार्टी की तरफ से हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम अपना वोट देना पसंद करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। मीन्स वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीडरशिप हमारी कर रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगी कि इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से होता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको चौधरी देवीलाल जी का। बहुत ही जाने माने राजनेता रहे हैं हमारी कंट्री के, और पहले उन्होंने स्टेट लेवल से अपनी पार्टी की शुरुआत की और बाद में वो कहाँ पहुंचे, सेंट्रल लेवल तक उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। आपने इंडियन नेशनल लोकदल नाम सुना हुआ है बहुत अच्छे से। ये पार्टी किन के द्वारा बनाई गई थी, चौधरी देवीलाल जी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। तो 1977 में वो बनाते हैं। क्या होता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे पूरी कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक ही पार्टी मेजोरिटी के अंदर थी, दैट इज कांग्रेस पार्टी। सेंटर में भी उन्हीं की गवर्नमेंट बनती थी, स्टेट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन जब दोनों ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आती थी तो कहीं ना कहीं फेयर जो क्राइटेरिया था, जो प्रोसेसिंग था डेमोक्रेसी का, वो नहीं रहा था। कई बार जहाँ पे एक दो स्टेट के अंदर अदर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती थी तो उसको डोमिनेट किया जाता था, अगर वो कुछ अलग से काम करना चाहती थी, मीन्स प्रेशर बनाया जाता था उसके ऊपर। ऐसे ही हरियाणा के अंदर उससे पहले 1977 में चौधरी देवीलाल जनता दल के नाम से एक पार्टी बनाते हैं 1977 के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्टी हो गई हरियाणा में, एक हो गई कांग्रेस और एक हो गई जनता दल। इससे पहले 1982 के इलेक्शन की ये बात हो, सॉरी 87 के इलेक्शन की बात हो रही है, ये 87। तो उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस सरकार ही रही हरियाणा के अंदर। अब देवीलाल जी एक्टिव हुए सोसाइटी के अंदर, उनको लगा कि किसानों के साथ पार्टी ठीक से नहीं उनकी इच्छाओं को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रही है, तो उन्होंने आवाज उठाई और उस आवाज का नाम दिया उन्होंने हरियाणा संघर्ष समिति। कि हरियाणा के लिए मेनली किसानों के फेवर में काम कर रहे थे उस टाइम पे, कि किसानों की सुनवाई उस टाइम नहीं हो रही थी। और इस संघर्ष का नाम उन्होंने दिया न्याय युद्ध। पार्टी क्या थी उनकी, जनता दल पार्टी। अब उन्होंने अपनी पार्टी करने के लिए जब 1987 के अंदर इलेक्शन होने थे तो दो पार्टीज हो गई, एक कांग्रेस हो गई और एक
जनता दल हो गया। तो लोगों के सामने क्या हुआ, ऑप्शन अवेलेबल हुआ, इलेक्शन होना ही था। 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन का क्राइटेरिया अंग्रेजों ने ही लिखा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सी चीजें हमने अंग्रेजों से ही लेके अपने संविधान में ऐड की जो हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, न्याय युद्ध चलता है। तो कैंपियन करते हैं इलेक्शन से पहले चौधरी देवीलाल जी। आपके चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी बात से होती है कि बहुत सारी भीड़ जो है लोगों की वेट कर रही होती है नेता के आने का, और जो मेन लीडिंग में होते हैं वो लोगों को आश्वासन देते हैं कि थोड़ी सी देर में नेता हमारे पधारने वाले हैं आप लोगों के बीच में। और वो नेता कौन होते हैं, देवीलाल जी होते हैं। क्या करना है उनको, रैली जिसको आप कह सकते हैं कैंपियन या रैली, तो उसको वो एड्रेस करने के लिए, भाषण देने के लिए, वहां पे लोगों को बताने के लिए कि हमारा एजेंडा क्या है, क्या मोटिव हम लेके चले हुए हैं पार्टी का, वो एड्रेस करने के लिए वहां पे उनको आना था। और इलेक्शन का टाइम था तो उसके लिए कैंपेन वो चली हुई होती है, ये सीन वहां पे दिखाया जाता है। उससे पहले भी वो 10-12 रैलीज अटेंड कर चुके होते हैं रात को पहुंचने, जहां पे उन्हें पहुंचना है। करनाल की ही बात ये दिखाई गई है। तो करनाल में पहुंचने से पहले भी वो 10-12 जगह पर रैलीज अटेंड कर चुके होते हैं। तो उनका इतना बिजी शेड्यूल दिखाया गया है कि मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट होके और लेट नाइट तक उनको चलता है, और लोगों से वो डीलिंग करते हैं, बताते हैं कि हमारी पार्टी का क्या मुद्दा। और मेन मुद्दा उन्होंने क्या बताया हर जगह पे कि अगर हमारी पार्टी विन कर जाती है इन इलेक्शंस में, 1807 के इलेक्शन में, तो उन्होंने वादा किया कि वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए भी बोला था, स्मॉल बिजनेसमैन कि किसानों के और जो छोटे बिजनेसमैन व्यापारी हैं उन्होंने जो भी लोन लिए हुए हैं वो पूरी तरीके से माफ कर दिए जाएंगे, उनको उसको पे करने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, उससे लोग खुश नहीं थे, और ये नया मोटिव था बहुत सारी जनता के लिए। ये एक मतलब डिमांड में थी ये चीज, उनको अच्छा भी लगा जो वादा वो कर रहे थे। तो जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वो जीत जाते हैं, जनता दल जीत जाता है, और देवीलाल जी को क्या बनाया जाता है, सीएम बनाया जाता है। तो लोगों को क्या मिला, ऑप्शन मिला, चॉइस मिली कि अलग से कुछ होने जा रहा। और जैसे ही वो सीएम बनते हैं, 2 दिन के बाद, जब 3 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मेनली इलेक्शंस का वोटिंग के बाद, तो जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो पार्टी को बुलाते हैं और देवीलाल जी को बुलाते हैं कि शपथ लेनी है आपको और अपनी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर, पावर के अंदर एग्जिस्टेंस में अब आपको रहना, आप बन जाते हो। और उसके घोषणा होने के बाद ही जो सीएम होते हैं पद पे प्रेजेंट, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं और नया सीएम बन जाता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या बताया गया कि कैसे अलग अलग चॉइसेस पार्टीज देती हैं। कांग्रेस ने भी दी उस टाइम, वो शुरू से ही गरीबों को लेके चल रही थी कि हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या नारा दिया कि डेमोक्रेसी को फेयर बनना चाहिए, ठीक है। सेव डेमोक्रेसी का नारा इन्होंने दिया था, सेव डेमोक्रेसी। ये क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि हर जगह किसकी गवर्नमेंट हो रही थी, कांग्रेस की हो रही थी, तो चीजें फेयर तरीके से नहीं चल रही थी। तो उन्होंने नारा दिया सेव डेमोक्रेसी। और कांग्रेस क्या लेके चल रही थी, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। तो ये दो नारे अलग अलग हो गए। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको पता चला कि इलेक्शंस कैसे हेल्ड होते हैं। इलेक्शन के लिए डेट डिक्लेयर की जाती है, कैंपेन होते हैं, नॉमिनेशन होता है, विड्रॉल किया जाता है नॉमिनेशंस का, फिर फाइनल लिस्ट की अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद कैंपेन चलते हैं 2 हफ्ते तक, वो अपनी कैंपेन मिनिस्टर से रिलीज कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं अपनी हर तरीके से। उसके बाद वोटिंग होती है और वोटिंग के 3 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि जिस कंट्री के अंदर इलेक्शन नहीं होते, क्या वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती। क्यों हमें डेमोक्रेसी की जरूरत होती है? क्योंकि देखो, देश के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। सेकेंडली, सभी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, हर कोई एक ही टाइम पे इकट्ठा नहीं हो सकता। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। और डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों की राय ली जाए, एक साथ इकट्ठा किया जाए, सब एक साथ अपना टाइम देने के लिए एबल हो। किसी को कभी कोई काम होगा, कभी कोई, तो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं अपने, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स किसके द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन हियर इज,
व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस हमें क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है इलेक्शंस की। वोटर्स कैन मेक मेनी चॉइसेस, मेन जो पॉइंट उभर कर सामने आता है कि वोटर्स क्या कर सकते हैं, चॉइस बना सकते हैं। ठीक है, किस किस तरीके की चॉइस उन्हें मिलेगी। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, ये चूज कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं, बेस्ट पर्सन हैं, कैंडिडेट्स हैं जो उनके लिए क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। और ऐसा वैसा कानून नहीं, बहुत बढ़िया पूरे देश के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए जो होगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, ऐसे लोगों को वो चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हो, इंटेलिजेंस रखते हो, लोगों की दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को, मैटर्स को आगे लाने के योग्य हो, और टेक मेजर डिसीजंस, और कंट्री के हित में, वेलफेयर के लिए वो डिसीजन मेकिंग पावर ले सकें। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो एक ऐसी पार्टी चूज कर सकते हैं, इलेक्शन कौन लड़ेगा, पार्टीज ही तो लड़ती हैं, ऐसी पार्टी को चूज कर सकते हैं, विल गाइड द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कौन सी, किसके लिए गवर्नमेंट चलती है, कंट्री के लिए। गवर्नमेंट कौन है, वही पार्टी जो रूलिंग में आती है, कि कोई भी गवर्नमेंट है, ऐसे लोग, ऐसे पूरी कंट्री के अंदर से ऐसी पार्टीज आएंगी सेंटर को फॉर्म करने के लिए, जो पूरे देश के लिए, भलाई के लिए नीतियां बना सके, ऐसी गवर्नमेंट वो फॉर्म कर सके। एंड लॉ मेकिंग, और देश के लिए प्रेजेंटली सिनेरियो को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए, किस चीज की, किस कानून की ज्यादा जरूरत है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श कर सके, डिबेट कर सके, और ऐसे कानून वो बना सके। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड हाउ इलेक्शंस टेक प्लेस। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।